देखिए कल का मैच बहुत ही ज़बरदस्त था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। देखिए आरसीबी का जो फैन बेस रहा है जी। वो बैटिंग फ्रेंडली रहा है हमें। तो कल आरसीबी ने 240 रन बनाए। हालांकि शुरुआत जैसी हुई थी ऐसे लग रहा था ये 300 क्रॉस कर जाएंगे, इस लेवल पे शुरू किया था। फिलहाल इतना ही है, ये आरसीबी कमाल की फॉर्म में है। आरसीबी हमेशा बैटिंग डोमिनेंस करती रही है। देखिए पंगा तो जरूर होगा। 15 साल के बच्चे ने जिसके लिए सारे लोग स्ट्रेटजी बना के आते हैं और वो सब की स्ट्रेटजी पे बल्ला घुमा के चला जाता है। दोनों ही टीमें बैटिंग पावर बहुत तगड़ी रखती हैं। जिस तरीके से एसआरएच की ओपनिंग है, जिस तरीके से राजस्थान की ओपनिंग है, बहुत कमाल की ओपनिंग है। जिसकी गेंदबाजी अच्छी होगी वो अच्छा करेगी। एसआरएच एक चीज़ और लैक कर रही है, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रही है। फील्डिंग में इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो भाई मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कल के मैच को लेकर जो हुआ था आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। लेकिन दोनों टीमों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कौन सी टीम हारी है, कौन सी जीती है, किसकी बैटिंग खराब रही, किसकी बॉलिंग खराब रही, उसको लेकर एनालिसिस जरूर करेंगे। लेकिन आज का मैच भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस हैदराबाद के बीच में। तो कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग इस बार दोनों टीमों की तरफ से की गई है, क्या स्ट्रैटेजी पिछली बार के मुकाबले अलग होगी या इस बार थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, इस पूरी इंफॉर्मेशन जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट हमारे फेवरेट शो में बने हुए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद दीपाली। अच्छा शिवम, कल के मैच से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल का जो मैच रहा कैसा लगा? देखिए कल का मैच बहुत ही ज़बरदस्त था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। देखिए आरसीबी का जो फैन बेस रहा है जी। वो बैटिंग फ्रेंडली रहा है, हमेशा से रहा है। और आरसीबी धमाल करती है बैटिंग में। पहले जैसे एबी डिविलियर्स थे, क्रिस गेल थे, विराट कोहली, इन्होंने एक फैन बेस को बनाया है। अब उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं रजत पाटीदार और साथ में उनके कई सारे प्लेयर। जैसे ओपनिंग में कोहली और फिल सॉल्ट आते हैं और फिल सॉल्ट को कल मैन ऑफ द मैच भी दिया गया उनकी बैटिंग के लिए। इस चीज़ को कैरी बहुत सारी टीमें नहीं कर पाती, आरसीबी कर रही है और इसीलिए लास्ट टाइम आरसीबी जीती ट्रॉफी। तो कल आरसीबी ने 240 रन बनाए। हालांकि शुरुआत जैसी हुई थी ऐसे लग रहा था ये 300 क्रॉस कर जाएंगे, इस लेवल पे शुरू किया था। रजत पाटीदार ने 13 गेंदों में 46 रन बनाया उस समय। हालांकि 20 गेंदों में 52 या 53 रन बना के वो आउट हो गए, थोड़ा सा स्लो हो गए थे एंड में जब कोहली का विकेट गया। अदरवाइज बहुत कमाल का परफॉर्मेंस चल रहा था। अब शुरुआत के 10 ओवर और लास्ट के 10 ओवर आप देखें तो काफ़ी अंतर था। लेकिन 240 रन भी बहुत होते हैं। हालांकि ग्राउंड छोटा है, मुंबई का वानखेड़े में मैच था और वानखेड़े के मैच में आप ऐसे समझ लीजिए कि 200 रन चेज होते हैं। जब मुंबई बैटिंग करने आती है तो मुंबई का कहीं से इंटेंट ही नज़र नहीं आया 250 चेज कर रहे हैं। उनका वही रन रेट 10 के आसपास चला लगातार। 200 उनको पहुंचना है ये साफ दिख रहा था जो उन्होंने अचीव किया। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टीम 250 के लिए खेल रही है। हाँ, लगातार तीसरी हार है उनकी पहला मैच जीतने के बाद। क्योंकि मुंबई ऐसी टीम है, पहला मैच अक्सर आ जाती है या शुरुआत के दो तीन मैच, उसके बाद कमाल का कमबैक करती है। इस बार मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो फॉर्म में नहीं है। सूर्या से उतने फास्ट रन निकल नहीं रहे, तिलक से भी नहीं निकल रहे और साथ में नमनधीर हैं उनके साथ बैटिंग ऑर्डर में, उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और क्विंटन डिकॉक को इन लोगों ने बिठा रखा है जो ओपनिंग में आके फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा। अकेले बुमराह या रोहित शर्मा आपको मैच जिता के नहीं देंगे। हालांकि कल रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हो गए थे, बाद में वो वापस नहीं आ पाए। देखना पड़ेगा उनकी फिलहाल कोई एमआई का या बीसीसीआई का अपडेट नहीं है उनकी किसी भी चीज़ को लेके, फिटनेस को लेके। लेकिन फिलहाल इतना ही है, ये आरसीबी कमाल की फॉर्म में है। आरसीबी हमेशा बैटिंग डोमिनेंस करती रही है। गेंदबाजी ठीक है, सुयश और भुवनेश्वर ठीक ठाक कर रहे हैं, उसके दम पे वो मैच जीत जा रहे हैं। मतलब सामने वाली टीमों को ओवर द लाइन नहीं जाने दे रहे हैं। रदरफोर्ड का कैसा परफॉर्मेंस रहा? काफी मतलब योगदान उन्होंने कहीं ना कहीं दिया है, कोशिश उनकी अच्छी रही कल। बिल्कुल, सरफेन रदरफोर्ड में मुंबई इंडियंस तलाश रही है कहीं ना कहीं पोलार्ड को। पोलार्ड में वो स्ट्रेंथ नहीं, मतलब पोलार्ड की जो स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ को सरफेन मैच नहीं कर पा रहे। हालांकि कैरिबियन प्लेयर हैं, कमाल की हिटिंग करते हैं, कल भी हमने देखा, उसके पहले मैचेस में भी देखा। लेकिन पोलार्ड का साथ देने के लिए हार्दिक खड़े रहते थे।
अब हार्दिक ने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ऊपर कर दिया है ना, या वो कई बार टिक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके भाई सामने से गेंदबाजी करने आते हैं कुरनाल, और उनको पता है मेरे भाई की कमजोरी क्या है ना, तो वो लगातार उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें फेंकते गए और फाइनली हार्दिक पांड्या की पेशेंस टूटी और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उठा के मारा, जिसके बदले वो पॉइंट पे कैच आउट हो गए। तो ये वो चीज़ है कि जब आप एक टीम के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस दिखता है। कुणाल पांड्या से लेके सब ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया। और आरसीबी की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 2025 से मैं आंकड़ा देख रहा था दीपाली जी, उस आंकड़े में जितने फास्ट बॉलर हैं उन सब से कहीं दोगुनी बाउंसर मारी है कुणाल पांड्या ने। एक स्पिनर बाउंसर मार रहा है, और हमने देखा है कि जो लंबे लंबे हाइट के प्लेयर हैं जैसे कि शिवम दुबे हो गए या दूसरे प्लेयर हो गए, ये बंदा 2 कदम भाग के 126 से 130 की गेंद 120 की गेंद फेंक दे रहा है। मतलब भुवनेश्वर कुमार की स्पीड अचीव करना 2 कदम चल के, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। और भारत में ऐसे गेंदबाज अभी बहुत कम क्या है ही नहीं है स्पिनर इस तरीके इतनी स्पीड में फेंक पाते हो। तो कुल मिला के आरसीबी का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था, इसीलिए मुंबई कहीं ना कहीं लैग कर रही है। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते। कई बार जब टीम स्टारों से भर जाती है ना, तो टीम में वो बॉन्डिंग नहीं होती है ना। स्टारडम सर चढ़ के बोलता है, पैसा सर चढ़ के बोलता है। अंबानी जी हैं तो हालांकि लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं, वो अपने प्लेयर्स को जितना एमआई करती है उतना कोई नहीं करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपकी एक टीम में एकजुटता नहीं होती है तो ऐसा होता है। कल हार्दिक पांड्या को हमने फ्रस्ट्रेट होते देखा बुरी तरह, जब उनकी फील्डर अपनी तरफ से ट्राई किया, और ठीक है हमने लोगों के हाथ से गेंद मिस होती देखी है, पैरों में से गेंद बाउंड्री पे जाते देखी है, कैच छूटते देखें, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आती है। लेकिन हार्दिक के चेहरे पे कल साफ फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो टीम उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रही है। मतलब हार्दिक पांड्या कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा बाकी टीम मेंबर्स, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये सच है। और हम लगातार अपने हर एपिसोड में एक चीज जरूर कहते हैं कि क्रिकेट अकेले नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल, 12-15 प्लेयर का गेम है, जो 11 खिलाड़ी हैं मैदान पे, सबको बराबर एफर्ट करना होता है तभी जीतते हैं। बिल्कुल, ये तो था मुंबई इंडियंस और आरसीबी का, लेकिन कल एक और मैच हुआ था, लखनऊ सुपर जायंट्स का और गुजरात टाइटंस का। शुभमन गिल का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है, कैसा उनका परफॉर्मेंस लगता है? इज्जत बचा पाए कल? बिल्कुल, कल गुजरात ने फाइनली इज्जत बचाई, मैच जीता, और कहीं ना कहीं वो मैच भी फंस गया था। गुजरात की ना एक अब टेंडेंसी बन गई है, जैसे पहले कभी पंजाब की हुआ करती थी, ये 200 रन बनाएंगे उतने ही रन खाएंगे। अब तुम देख लो लास्ट ओवर में कौन जीत रहा है ना। तो ये लगातार गुजरात के साथ हो रहा है। जिस दिन डे अच्छा है, दिन अपना है, उस दिन गुजरात की जीत है, जिस दिन दिन अपना नहीं है उस दिन गुजरात की जीत नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ से कैसे उभरना है, अच्छा मैनेजमेंट है उनके पास, आशीष नेहरा है और भी चीज़ें, तो वो किस तरीके से इस चीज़ से उभरते हैं वो उनको देखना पड़ेगा। जी, लखनऊ की अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कैसा है उनका? देखिए, क्योंकि टेंशन वहाँ ज़्यादा क्रिएट, लास्ट पिछले 2 मैच लखनऊ ने जीते। अगर आप देखेंगे तो ओवर द लाइन ले जाने में पहले मैच की जीत थी वो ऋषभ पंत की वजह से आई थी, दूसरे मैच की जीत थी वो मुकुल चौधरी की वजह से आई थी। दोनों ही मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं। अगर दोनों ही फ्लॉप हो गए तो लखनऊ के पास कोई भी ऐसा सपोर्टिंग प्लेयर नहीं है जो आए और फायर पावर प्रोवाइड कर दे। इसीलिए लखनऊ वो जो 250 और 200 रन है ना, उसके आसपास नहीं जा पाती है। और कल भी हमने परफॉर्मेंस देखा कि बस लखनऊ गेंदबाजों की टीम है। मुकुल चौधरी हर मैच में तो चलेंगे नहीं, बिल्कुल। ये कोई भी बैट्समैन हर मैच में रन नहीं बनाता, हर कोई बैट्समैन विराट कोहली नहीं होता है ना। तो इसीलिए कोहली वहाँ है। तो वो स्थिति ऐसी है कि भाई वो हर कोई तो नहीं कर सकता। टीम उनके पास भी अच्छी है, जस्टिन लैंगर से लेके, लेकिन वही है कि जब आपके पास प्लेयर होते ही नहीं है, खासकर बैटिंग में उन्होंने अपना पर्स ही खर्च नहीं किया, सारा पर्स उन्होंने पंत पे लगा दिया था। तो मेन कंसर्न ये है लखनऊ का, मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हुआ। नहीं, एक उनकी टॉप प्लेयर है निकोलस पूरन, 2-3 साल से कमाल का परफॉर्म किया है, तगड़े तगड़े छक्के मारते हैं, कोई भी सामने हो। इस बार चल ही नहीं रहे। क्या रीजन हो सकता है? माइट बी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, इसके अलावा तो कुछ भी है नहीं। और वो बेहतर प्लेयर है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस दिन निकोलस पूरन फॉर्म में आ जाएंगे, लखनऊ
पटरी पे आ जाएगी। बिल्कुल, देखते हैं कि कब तक लखनऊ पटरी पे आती है। लेकिन जो मीम्स हुए हैं सोशल मीडिया पर फॉर श्योर ट्रोल तो फैंस ने ज़रूर किया होगा। किस तरीके से आपने मीम्स देखे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, विराट कोहली को लेके मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। कंसर्न ये था, विराट कोहली ने धुरंधर की स्टोरी लगाई थी और धुरंधर की स्टोरी के बाद दीपाली जी आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लोग इतने हर्ट हो गए कि उन्होंने विराट कोहली को आप उनका कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना, लोग यहाँ तक लिखने पे आ गए कि ये तो बिक गया है, विराट कोहली बिक जाएगा, है ना। मतलब कुछ भी बोलते हैं। और तो और हद तो तब हो गई जब धुरंधर की स्टोरी से पहले और अब के उनके लगभग 6 से 7 मिलियन फॉलोअर कम हो गए इंस्टाग्राम पे। ये इफेक्ट इसका यहाँ पे पड़ा। बिल्कुल, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक बंदा अपनी कंट्री को सपोर्ट भी नहीं कर सकता, सपोर्ट कर रहा है तो जो दूसरी कंट्री वाले हैं या उनके जो विदेशी फॉलोअर वगैरह थे या ऐसे कहीं भारत में ही रहने वाले दूसरी कंट्री को चाहने वाले लोगों ने उन्हें अनफॉलो किया। उसको लेके बहुत सारे मीम चल रहे थे, बता नहीं सकता, बट ये है कि वो बंदा दिल से इंडियन है और भारतीय है और हम सब का फेवरेट है। वो अपने आप में कमाल चीज़ है। 6-7 मिलियन, ऐसे ही नहीं कहा बिल्कुल 6-7 मिलियन फॉलोअर वो अचीव कर लेंगे सून। लेकिन इससे पता चलता है कि भाई वो बंदा बियॉन्ड द लिमिट्स है। इससे उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। और फैन फॉलोइंग उतनी ही रहेगी, हो सकता है बढ़ भी जाए, उल्टा बढ़ेगी, बढ़ेगी। मैं तो ये कहूँगा अच्छी बात है वो सनातनी है ना, धार्मिक हैं, फेथ रखते हैं और वहाँ से चीज़ें बदली हैं उनकी लाइफ में भी, और मुझे लगता है सेल्फ बिलीफ से चीज़ें बदलती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मैच को लेकर जो होने वाले 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच में। क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर, कितना बड़ा पंगा आज होने वाला है? देखिए पंगा तो जरूर होगा क्योंकि सबको उस पंगे के चक्कर में सबके क्या कहूँ नंगा कर रखा है एक बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने, जिसके लिए सारे लोग स्ट्रेटजी बना के आते हैं और वो सब की स्ट्रेटजी पे बल्ला घुमा के चला जाता है ना। सच्चाई ये है, चाहे मुंबई हो, उसने सारी टीमों को वो मजा चखाया है जो राहुल गांधी सबको देना चाहते हैं। अब मुद्दे की बात मैं आपसे करता हूं, दोनों ही टीमें बैटिंग पावर बहुत तगड़ी रखती हैं। जिस तरीके से एसआरएच की ओपनिंग है, जिस तरीके से राजस्थान की ओपनिंग है, बहुत कमाल की ओपनिंग है। 1 डाउन 2 डाउन 3rd डाउन, लोअर ऑर्डर भी बहुत कमाल का है। अब एक चीज जो राजस्थान को यहाँ पे बेटर बनाती है वो है बॉलिंग अटैक। राजस्थान के पास जितना एक्सपीरियंस और अच्छा बॉलिंग अटैक है वो एसआरएच मिस कर रही है क्योंकि पैट कमिंस अब तक उपलब्ध नहीं है। तो डोमिनेंट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजस्थान के पास 2 लोग तो ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं फ्यूचर का। एक तो वो बच्चा है छोटा सा, उसको मतलब ही नहीं कि सामने गेंदबाज बुमराह है या सामने कौन कितना विकेट है, उसको ये दिखता है कि सिर्फ मेरे सामने बॉलर है, बस किस लेवल का है, उसको दिख रही, उसका मेंटलिटी, उसको एक्चुअल में किसी कोच की जरूरत नहीं है, उसको एक्चुअल में किसी भी कोच की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मेंटलिटी क्लियर है कि गेंदा नहीं है और मुझे बाउंड्री के बाहर मारनी है। अब इसमें तुम क्या कोचिंग दोगे उसे, ज़्यादा ज़्यादा उसकी बैट स्विंग सही कराओगे, किसी भी बैट्समैन की उसकी टेक्निकलिटीज पे काम करोगे, उसके थॉट प्रोसेस पे काम करोगे, आप बताओगे कि किस तरीके से बैकलिफ्ट सही कर, उसका सब कुछ परफेक्ट है। युवराज सिंह ने जब बोल दिया कि भाई मेरे से अच्छी उसकी बैट स्विंग है और बैट स्पीड है, अब आप बताओ आप उसके किस पे काम करोगे। वो बच्चा जाता है, सो जाता है, रोज जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, सुबह उठो, हाँ सेम रूटीन, सुबह उठो, बुमराह दिखे चाहे कोई भी हैजलवुड दिखे, मारो, है ना, और फिर सो जाओ। फोकस्ड है। एक्चुअली उस बच्चे ने दिखाया है कि भाई अपना फोकस है, गेंद आ रही है और मार के बाहर मारना है, मेरे को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। उसका बैट भी छोटा है ना, लेकिन छक्के बहुत लंबे लंबे मार रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के पास फियरलेस क्रिकेट बहुत ज्यादा है। सारी युवाओं की टीम है, कैप्टन भी उनके रेयान पराग फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। 2 इनिंग रेयान पराग की अभी आई, 2-3 इनिंग में पहली गेंद पे 6 हिट किया है उन्होंने। वो दिखाता है कि बंदा मेंटली कैसा है और उनको भी पता है कि मैं आते ही पहली गेंद मार रहा हूँ, हो सकता है कैच हो जाए। हाँ, क्रिकेट की भाषा में पहले ये सिखाया जाता था कि आप जाइए पिच पे, थोड़ा सा वक्त बिताइए, 5-7 गेंद देखिए, है ना, और ऑब्जर्व कीजिए चीज़ें, पिच कैसा बिहेव कर रही है, क्या है। ये नहीं करते, ये लड़के पहली गेंद से 6 मार रहे हैं, है ना। और सेम अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, माफ करिए तो वो भी ऐसे ही करते हैं। अब जो जहाँ पे मोमेंटम की बात आती है ना, एसआरएच लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मोमेंटम खो देती है, गेंदबाजी थोड़ी सी वीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर
परफॉर्मेंस आज की बात करें जी। गेंदबाजी में एसआरएच की अच्छी रहती है, तो ये मैच एसआरएच जीत रही है, अदरवाइज आरआर जीत जाएगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले इस मैच को, मुझे ऐसा लगता है। वो बच्चे की पीठ कौन नहीं थपथपा रहा है, तो सचिन SRH कैसे तेंदुलकर। खुद को बचा पाएगी? देखिए, बचाना तो एक ही तरकीब है कि उनको आउट कर दो। बिल्कुल। कुछ चीज़ें देखी हैं कि जो शॉर्ट अप गुड लेंथ गेंद है कवर के बाहर, वहाँ पे वो थोड़ा सा अगर लेग की तरफ मारने जाते हैं तो फंसते हैं, लेकिन अगर वो 5-7 गेंद खेल लेते तो वहाँ भी नहीं फंसते हैं। फिर वो थर्ड मैन से लेके पॉइंट बाउंड्री कवर को नाप के रखता है वो लड़का कि हाँ भाई किधर मारना है। अब ये तो वैभव की बात होगी, उनके पार्टनर है ना यशस्वी जायसवाल, वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मारने के बाद टीम से बाहर बैठा है। समझ रहे हो आप? पहले के ज़माने में कोई 100 मारता था, अगले 3-4 मैच तो उसके फिक्स हो जाते थे इंटरनेशनल, है ना, कि हाँ अगले 3-4 मैच तो वो खेलेगा ही खेलेगा। वो बंदा 100 मारा है उसने लास्ट मैच में और बाहर बैठा हुआ है, तो और उसको इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस भी है। उस बंदे ने इंग्लैंड में जाके 500 रन बनाए वहाँ की स्विंग विकेट पे टेस्ट मैचेज में। उस बंदे ने स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का करियर ख़त्म कर दिया। जब वो ये लग रहा था कि अभी और खेलेंगे और खेलेंगे और खेलेंगे, उसने डबल 100 मार के, मतलब यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा किया है जो हाल फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में किसी ने नहीं किए। वो बंदा दरवाज़ा खटखटा रहा है कि भाई मैं भी हूँ, और वो स्लो नहीं खेलता, वो एकदम टीम प्लेयर है। राजस्थान जब 11 ओवर में 150 बनाती है, यशस्वी के हाईएस्ट रन थे ताबड़तोड़। तो प्रॉब्लम ये है सामने वाली टीमों की कि आप कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, सामने वाला बंदा इस पे उतारू है कि तुम डालो गेंद मैंने मारनी है ना, वो हाँ उसका फोकस क्लियर है, उसको मतलब ही नहीं तुम्हारी स्ट्रेटजी। फील्ड देखिए, फील्ड प्लेसमेंट उसके लिए होती है जब गेंद आपके अंदर गिर रही है, सामने वाला बाउंड्री प्लेयर खड़ा है उसी तरफ छक्का मार रहा है, तो क्या करेगी फील्ड प्लेसमेंट, है ना। तो मतलब मेंटलिटी ही अलग है। सेम एसआरएच में भी ओपनिंग आती है ट्रेविस हेड, और पिछले जिस मैच में ओपनिंग चली है ये लोग पावर प्ले में 100 मार दे रहे हैं, समझ रहे हो आप, 6 ओवर में 100 रन। तो किस लेवल पे ये लोग हिटिंग करते हैं, उससे मजा तो डेफिनेटली आने वाला है। जिसकी गेंदबाजी अच्छी होगी वो अच्छा करेगी। एसआरएच एक चीज़ और लैक कर रही है, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रही है ना। फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो भाई मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से और खाली बॉलिंग से फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल चीजें आपको स्ट्रांग करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखते हैं शिवम कि क्या होता है आज शाम को, क्योंकि थोड़ा सा और इंतजार करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी से हर किसी को डरने की अब जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से वो छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं बैक टू बैक, और वो बच्चा बहुत शांत है। मुझे ऐसा लगता है वो शिव भक्त तो नहीं है। देखिए, शिव भक्त क्या, उनके पिताजी जहाँ जहाँ मंदिर में लेके जाते हैं वो जाते हैं। अब उनका ऐसा तो कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसा आया नहीं कि वो शिव भक्त हैं, लेकिन हाँ उनके पेरेंट्स जरूर, क्वालिटीज उनमें वही है, हाँ कह सकते हैं। वो शांत रहता है बच्चा, और ठीक है दिख रहा है। वो नहीं बोलते बल्कि उनका बल्ला बोलता है, बिल्कुल उनका बल्ला बोलता है। लेकिन आज देखते हैं कि कितना उनका बल्ला बोलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल देखते हैं, और मेरी नज़रें रहेंगी संदीप शर्मा पे, वो कैसी बॉलिंग करते हैं, है ना। कि संदीप ने लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, उनको वो वैल्यू मिलती नहीं है, बट संदीप अगर अच्छा करेंगे तो बाकी सारे उनके इर्द गिर्द मोस्ट एक्सपीरियंस राजस्थान में वो हैं, अगर वो करेंगे अच्छा तो राजस्थान बिल्कुल। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, कुछ ही घंटों का इंतजार होना बाकी है, और देखते हैं कि इस बार कितना पिच पे पंगा होता है। लेकिन देखते हैं क्या वैभव सूर्यवंशी सबके छक्के छुड़ा देंगे, सबके पसीने छुड़ा पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो पिच पे पंगा। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।